कहानी के शुरू में हम कुछ उड़ते हुए परिंदों को देखते हैं जो सर्दियों में कहीं और जाकर रहा करते थे। जब वो लोग वापस आ रहे थे कि उन्हें डर था कि वो जंगली ईगल यानी वो बाज जो हर साल की तरह उन पर हमला ना कर दे। अब उनका ग्रुप लीडर सबको उनसे बचाने का प्लान करता है। ग्रुप लीडर कुछ ग्रीन बर्ड्स को उनके आगे रखता है ताकि वो उनकी हिफाजत कर सके वहाँ से बचने के लिए। लेकिन बाज भी बहुत चालाक था। वो ग्रीन बर्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक और साथी को यूज करता है। जब ग्रीन बर्ड्स उस बाज को हटाने में ध्यान भटकाने में लग जाते हैं तो वो दुश्मन बाज आकर इन पर हमला कर देता है। सबसे उसका ग्रुप लीडर काफी दुखी था, लेकिन उसकी वाइफ उसको समझाती है कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, तुमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया था। लेकिन असल में जो किस्मत में लिखा था होना तो वही था। कुछ वक्त बाद उनके अंडे से एक बच्चा निकलता है। इसका नाम वो प्लोई रखते हैं। प्लोई के मॉम डैड इसके लिए खाना लेकर आते हैं। साथ ही प्लोई कुछ बच्चों को उड़ते हुए भी देखता है। अपने डैड से यानी ग्रुप के लीडर से पूछता है कि मैं कब उड़ सकूंगा। उसे जवाब मिलता है कि ज्यादा वक्त नहीं, बस कुछ वक्त में उड़ना सीख जाएगा। प्लोई डैड अब उसको शिकार करना सिखा रहे थे। इस टाइम पर एक और बर्ड उसके पास आकर खाना ढूंढने लग जाती है। प्लोई को ये बहुत अच्छी लगती है। फिर ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। जबकि रात होने पर हम देखते हैं कि प्लोई बर्ड के लीडर प्लोई के डैड यानी कि लीडर्स बाज से सबको बचाने के लिए पूरी रात जाकर उनका ख्याल रखते हैं। तभी उसके पास एक बर्ड आकर उसे बताता है कि कल वो बुरा बाज आप पर हमला करेगा। लीडर कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, जिस पर वो बर्ड कहता है कि मैंने बुरे काम छोड़ दिए हैं। अब से मैं पैराडाइज लैंड में जाकर रहूंगा जहाँ सारे जानवर मिलजुल कर रहते हैं। उसके डैड उस बर्ड की सारी बातें दूर कर प्लोई भी सुन रहा था। प्लोई अपने डैड के पास आकर उनसे पैराडाइज वैली के बारे में पूछता है। उसके डैड उसको बताते हैं जो परिंदे और जानवर सर्दियों में माइग्रेट नहीं कर पाते वो फिर इस पैराडाइज वैली में जाकर रहते हैं। सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि बच्चे फ्लाइंग स्कूल में उड़ना सीख रहे हैं, जबकि लीडर बाकी सारे बर्ड्स के साथ उस बात से बचने की प्लानिंग कर रहा है। सारे बच्चे स्कूल में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन प्लोई को उड़ने से डर लग रहा था। अब वो बाज उन पर हमला करने के लिए आ गई थी। सबसे पहले आते ही उस बाज ने प्लोई को पकड़ा था। ये देखते ही प्लोई के डैड उसको बचाने के लिए जाते हैं। उन्होंने अपने बेटे को तो बचा लिया था, लेकिन इस सब में अब वो खुद फंस चुके थे। बाज उन्हें ले जा चुका था और प्लोई ये देखकर काफी दुखी होता है और इस सब में वो खाना भी नहीं खाता। उसकी दोस्त उसको समझाती है कि तुम्हें इस सब में दुखी नहीं होना चाहिए, तुम अपनी जिंदगी जियो और ना सीखो, हमें यहाँ से जाना भी है। लेकिन जैसे प्लोई को तब कुछ समझ नहीं आ रही थी, उड़ने से तो उसको वैसे ही डर लगता है। एक दिन जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे एक बिल्ली पकड़ कर ले जाती है, अपने घर पर एक पिंजरे में कैद कर देती है। प्लोई अपने साथी बर्ड्स को माइग्रेट होता है एक से दूसरी जगह देख रहा था। वो सर्दियों से बचने के लिए यहाँ से जा रहे थे। वो अपनी मॉम को अपनी फ्रेंड को आवाजें देता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता, बल्कि वो बिल्ली ही उसकी आवाज सुनकर उस पर हमला करने लग जाती है। इस तरह पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और प्लोई वहाँ से भाग कर निकल जाता है। खिड़की से भागकर बाहर आने पर वो अब सारे ही बर्ड्स को आवाजें लगा रहा था, लेकिन वो सब के सब बहुत दूर जा चुके थे। अब उसे पैराडाइज वैली की याद आती है और वो डिसाइड करता है कि वो पूरी सर्दियाँ पैराडाइज वैली रहेगा और जैसे ही सर्दियाँ खत्म हो जाएंगी तो अपनी मॉम से और अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए वापस यहाँ आ जाएगा। और रास्ते में उसका सामना हो जाता है उसी बाज ने जिसने उसको देख लिया था। वो उसके पीछे पकड़ने के लिए आ रहा था, तो ये अपनी होशियारी दिखाते हुए कहीं जाकर छुप जाता है। कुछ देर बाद जहाँ पद से पता चलता है कि जहाँ वो छुपा था वो कोई जगह नहीं बल्कि गायरुन नाम का एक बहुत बड़ा बर्ड था। इसे प्लोई बताता है कि मेरी फैमिली और सारे बर्ड्स यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं, मैं यहाँ ही रह गया हूँ। वो बर्ड उसकी बातों का कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता और उसे ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। जबकि प्लोई जो अकेला ही सारा सफर कर रहा था, अब रात होने पर वो बहुत डर रहा था, की वजह से वो कुछ पत्थरों में जाकर छुपकर सो जाता है। जब सुबह होती है तो उसे पता चलता है कि ये घर तो गायरुन का ही था। गायरुन को लगता है कि प्लोई उसका पीछा कर रहा है। प्लोई उसे बताता है कि नहीं नहीं, मैं आपका पीछे नहीं कर रहा था, मैं तो डरते हुए यहाँ आ गया था। वो गायरुन बर्ड प्लोई से कहता है कि चलो तुम मेरे साथ एक डील करो, अगर तुम उस बड़े उसे बाज को पकड़ने में मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हें पैराडाइज वैली छोड़ आऊंगा। प्लोई उसकी बात मान जाता है और अब गायरुन इसे दिखाता है बहुत सारे हथियार उसने बाज को मारने के लिए तैयार किए थे। इस सब में प्लोई का काम बस इतना था कि उसने इस केज के अंदर खड़े होना था ताकि बाज उसे देखकर इस ट्रैप तक आ सके।
गाइडोन बहुत दूर खड़ा था। पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन बाज तो वहाँ आता ही नहीं। फ्लोई को ठंड लगने लगती है। जब वो गाइडोन के पास जाता है वो देखता है गाइडोन तो सो रहा था बहुत मजे से। वो क्या करता, उसे अपने करीब से एक आवाज आती है, कोई हेल्प मांग रहा था। जब वो उसके पास जाता है तो एक चूहा उससे मदद मांग रहा था। कि मदद करने के लिए लकड़ी से एक छोटा सा ब्रिज बनाता है और अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। देखते ही देखते फ्लोई के नीचे वाली बर्फ टूटने लगी थी और वो डूबने लगा था। इससे पहले कि फ्लोई मर जाता, गायरन आकर उसे बचा लेता है। गायरन उसे कहता है कि तुम अकेले वहाँ पर क्यों गए, ये बहुत खतरनाक इलाका है, मैं किसी का भी इत्तेमाद नहीं करना चाहिए। अभी नहीं बात करते करते वो घर आ गए थे। गायरन उसे खाने के लिए कुछ फूल देता है। फ्लोई कहता है कि मुझे फूल बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब उसे देखकर गायरन को अपनी बेटी की याद आ रही थी। इसे भी ऐसे खाने खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गायरन फ्लोई को बताता है कि मेरा भी तुम्हारे जैसा एक बेटा था। एक दिन मैं शिकार करने गया तो ये बहुत बुरा सा बाज मेरी बीवी और मेरी बेटे को अपने साथ ही ले गया। उन्हीं का बदला मैं इससे लेना चाहता हूँ। तो फ्लोई बताता है हाँ, मेरे डैड को भी यही ले गया था, इसी की वजह से आज मैं अकेला हूँ। गायरन उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम अपने मॉम से और फ्रेंड से जरूर मिलोगे। मैं कल तुम्हें पैराडाइज वैली जरूर छोड़ आऊंगा। रात गहरी हो गई थी तभी एक फॉक्स आकर गायरन को पकड़कर ले जाती है। को तो पता ही नहीं चलता है क्या हुआ। जाते जाते गायरन उसे शेल विस्टल जाने को कहता है, जिसके अब जाने पर वहाँ से बहुत से चूहे निकल आए थे। इसमें वो चूहा भी था जिसकी फ्लोई ने मदद की थी। अब यहाँ पर फॉक्स गायरन को खाने वाली थी। अब सब चूहे भी वहाँ पर पहुँच गए थे जिन्होंने फॉक्स का ध्यान भटकाने का काम किया था। जबकि फ्लोई गायरन को बचाकर वहाँ से बाहर ले आया था। इस सारे सिस्टम के अंदर गायरन काफी थक चुका था, उससे चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए फ्लोई उसके लिए खाना लाने का फैसला करता है। जब वो खाना इकट्ठा कर रहा था तो सर्दी बढ़ जाती है, तेज हवा चलने लगती है तो फ्लोई एक जगह से बहुत दूर जाकर गिर जाता है। रात गहरी हो चुकी थी और अब फ्लोई भी बहुत थक चुका था। उसे एक केव के अंदर एक घोंसला नजर आता है। वो उस घोंसले के अंदर जाकर सो जाता है। अब उसके बाद अब रात होती है तो उसे एक आवाज आती है। उठकर देखने पर वो परेशान हो जाता है। अब उसके सामने वही दोनों बाज थे जो उनका शिकार करते थे। तो वहाँ से भागना चाहता था लेकिन उसी की गलती से वजह से वहाँ पर शोर हो जाता है और अब उस बाज ने भी उसे देख लिया था। वो बाज उसे पकड़ने वाला था कि तभी गायरन आता है जो उसे ढूंढने के लिए आया था। वो उसे को बचा लेता है। बाज गुस्से में था। अब वो फ्लोई को छोड़कर गायरन के पीछे पड़ जाता है लेकिन गायरन इतना कमजोर नहीं था। वो जैसे जैसे करके बाहर आ जाता है फ्लोई की मदद से और एक बॉम्ब को उसके गार्ड के अंदर फेंक देता है। उस बॉम्ब की वजह से वहाँ पर एक धमाका हुआ था और गायरन भी बेहोश हो चुका था। फ्लोई के बहुत होश दिलाने की वजह से भी, लेकिन गायरन को भी बेहोश नहीं आ रहा था। अब सर्दी बढ़ जाती है, रहना फ्लोई के लिए ठीक नहीं था, इसलिए वो अकेले ही पैराडाइज वैली की तरफ निकल जाता है। सर्दी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब फ्लोई से चला भी नहीं जा रहा था, वहीं पर गिर चुका था कि तभी एक हिरन उसे देख लेता है और वो उसे अपने सींग पर बिठाकर खुद पैराडाइज वैली ले आया था। यहाँ पैराडाइज वैली में सबने उसके बहुत अच्छे से वेलकम किया था। यहाँ पैराडाइज वैली में बहुत अच्छे से रह रहा था वो। अब लेकिन सर्दियाँ खत्म हो चुकी थी। वो अपने पैराडाइज वैली के फ्रेंड से कहता है कि अब मुझे घर जाना होगा कि मेरी फ्रेंड और मेरी मॉम भी वापस अपने घर आने वाली होंगी, मुझे उन दोनों से मिलना है। अब सारे जानवर उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, उसे वापस खतरे वाले माहौल में जाने से मना कर रहे थे, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। वह एक बहुत बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़कर वहाँ से जंप लगा देता है, फिर उड़ने की कोशिश करता है। अब उसे उड़ना भी आ गया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्ड्स भी अपने घर वापस आ रहे थे। हर साल की तरह वो बाज इनका शिकार करने के लिए उनके इंतजार में था। बार दोबारा गायरन ने उसे मारने के लिए जाल भी बिछाया था। फ्लोई भी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन हर साल की तरह देखते हुए उस बाज ने फ्लोई की फ्रेंड को पकड़ लिया था। देखकर फ्लोई को बहुत गुस्सा आया था। वो अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए उसके पास गया था। अब वो गायरन से वादा भी कर चुका था कि वो अब इस बार ज़रूर उसकी मदद करेगा इसको मारने के लिए। वो ईगल फ्लोई की फ्रेंड को छोड़कर फ्लोई के पीछे पड़ गया था। फ्लोई बहुत होशियारी के साथ उसको उस ट्रैप तक ले तो आया था, लेकिन शायद उस बाज की किस्मत बहुत अच्छी थी, वो वहाँ से बच गया था क्योंकि ट्रैप बहुत देर से बंद हुआ था। इस सब के बाद फ्लोई को कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। फ्लोई एक घर देखता है और इस बार उसे उस घर के अंदर ले जाकर उस पिंजरे में कैद कर देता है। वही पिंजरा था जहाँ मूवी के स्टार्ट में एक बार फ्लोई भी कैद हुआ था, लेकिन इतने बड़े बाज को मारना कोई आसान काम नहीं था। वो बाज इतने बड़े पिंजरे से भी निकल आया था।
फ्लोई की दोस्त जब फ्लोई को उस बात से किल लेता देखती है तो वो भी इसकी मदद के लिए आगे आ जाती है। वो ईगल इन दोनों के पीछे लगा हुआ था। ये दोनों मिलकर इस ईगल को बहुत से बड़े बैल की तरफ लेकर जाते हैं। तो वो दोनों साइड पर हो गए थे, लेकिन ईगल बहुत तेज आने की वजह से उस बैल से टकरा कर नीचे गिर गया था। जहाँ गायरन जो पहले इस प्लान के लिए तैयार था वो बास के ऊपर यानी ईगल के ऊपर बहुत सारी मट्टी फेंक देता है। इस तरह इन सब की एक साथ मेहनत करने से वो लोग बास से जान छुड़वा चुके थे। उन्होंने उस बास यानी उस ईगल को भी हरा दिया था। सबके बाद फ्लोई अपनी मॉम से मिलता है। वो काफी ज्यादा खुश था। गायरन जब फ्लोई को उसकी फैमिली के साथ मिलता हुआ देखता है तो वो सोचता है कि शायद उसका भी यहाँ पर कोई काम नहीं। गायरन यहाँ से जाने लगा था, लेकिन फ्लोई ने तभी उसे यहाँ पर रोक लिया था, क्योंकि गायरन ही था जिसने उसे फादर की तरह ख्याल रखा था। कहानी के एंड में फ्लोई ने अपनी दोस्त को भी बता दिया था कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। उसकी फ्रेंड भी असल में फ्लोई को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। तो दोनों खुशी खुशी हवा में उड़ते हैं और इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। Thank you for watching this video.